हेलो नमस्कार साथियों, आज है 30 अगस्त। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल जो है अभी कस्टमर गेन किया है, मोबाइल कस्टमर की लॉस किया है। इस सारी चीज़ों को हम डाटा देखेंगे। ट्राई अभी डाटा प्रस्तुत की है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनएफटी है बीएसएनएल का एम्प्लॉय यूनियन एनएफटी है, उनका 23 से 26 अगस्त तक एआईसी कॉन्फ्रेंस चला था गुजरात में। तो 23 से 26 तक जो एआईसी कॉन्फ्रेंस चला था उसका डिटेल में क्या चीज़ डिस्कस हुआ था अभी आ गई है, वो भी हम देखेंगे। और थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आ गई है कि मीटिंग जो है आपको कब होगी। तो हम देख लेते हैं एक करके फटाफट। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे जुलाई 2025 में बीएसएनएल ने 1,07,007 मोबाइल ग्राहक खो दिए, जबकि जियो और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि बीएसएनएल जो है जुलाई महीने में 1 लाख के आसपास कस्टमर खोया है। इसकी ऑफिशियली अपडेट अभी ट्राई जो होती है वो जारी की है। ट्राई के आंकड़े के अनुसार जुलाई 2025 में बीएसएनएल ने 1,07,007 मोबाइल ग्राहक खो दिए हैं। इसी अवधि में वोडाफोन आइडिया ने 3,59,199 मोबाइल ग्राहक खो दिए हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने जुलाई 2025 में 4,82,954 मोबाइल ग्राहक जोड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है एयरटेल है, 4,64,437 कस्टमर उन्होंने जोड़ा है। टीसीएस द्वारा आपूर्ति किए गए बीएसएनएल के 1 लाख मोबाइल टीसीएस लगभग चालू हो चुके हैं। जो है मोबाइल का बीटीएस जो है टीसीएस जो लगाया था, आपूर्ति किया था, वो 1 लाख बीटीएस अभी लगभग चालू हो चुके हैं। फिर भी 4G नेटवर्क शुरू होने के बाद अधिक मोबाइल ग्राहक प्राप्त करने के बजाय बीएसएनएल को अपने 4G सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण हर महीने लाखों मोबाइल ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। यूनियन का कहना है कि बीएसएनएल जो है अभी 4G 1 लाख के आसपास टावर टीसीएस सप्लाई जो किया था वो लगा दिया है, फिर भी उसकी गुणवत्ता अच्छा नहीं होने के कारण बीएसएनएल जो है लाखों कस्टमर प्रत्येक महीना खो रहा है। बीएसएनएल ग्राहक लगातार शिकायत करते रहते हैं कि वॉइस कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। टीसीएस बीएसएनएल के ग्राहकों की इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है। बीएसएनएल ने माननीय संचार मंत्री और दूरसंचार सचिव को कई पत्र लिखे, फिर भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। स्वदेशी तकनीकी के नाम पर बीएसएनएल को यह समस्या झेलनी पड़ रही है। जियो एयरटेल ने अपने 4G और 5G उपकरण विदेशी कंपनियों से खरीदे हैं और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह बीएसएनएल को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा बीएसएनएल के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर वेतन संशोधन और अन्य लाभों से वंचित रखा जा रहा है। देखिए जुलाई महीना में ट्राई अभी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें बीएसएनएल 1,07,007 कस्टमर खोया है। वहीं रिलायंस जियो है कस्टमर ऐड किया है 4,82,954। एयरटेल भी ऐड किया है 4,64,437। लेकिन वोडाफोन आइडिया भी कस्टमर खोए हैं 3,59,199 और बीएसएनएल भी खोया है। तो यूनियन लोगों का कहना है कि बीएसएनएल में अभी जो टीसीएस 1 लाख 4G टावर चालू किया उसमें वॉइस कॉलिंग की इशू है, उसके कारण से बीएसएनएल कस्टमर अभी खो रहा है। इसका खमियाजा जो है बीएसएनएल एम्प्लॉय को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें थर्ड पीआरसी नहीं मिल पा रही है। वित्तीय स्थिति का हवाला देकर के मामला को टाल दिया जाता है। वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन 1/9/2025। देखिए बीएसएनएल ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अपना अपडेट कर दिया है कि बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग मीटिंग हेल्ड होना है वो 1/9/2025 को ऑर्गेनाइज होगा, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। उस थर्ड पीआरसी की मीटिंग में क्या होता है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो नोटिफिकेशन को हम लोग नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में देखा था, तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि मीटिंग जो है 1/9/2025 को थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन के रिगार्डिंग होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम देख लेते हैं। गुजरात के नाडियाड जिले के वड़ताल में धाम में आयोजित एआईसी में अपनाया गया प्रस्ताव 23/8/2025 से 26/8/2025 तक जो
गुजरात में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था, उसमें ये सारे प्रस्ताव वो रखे गए थे। इन्हांस रिटायरमेंट बेनिफिट टू ऑल द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय इन BSNL। वाड़ताल धाम नडियाड गुजरात में आयोजित NFT BSNL के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन में BSNL द्वारा 1/10/2025 से सीधे भर्ती किए गए सभी गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में निम्नलिखित मांग को संकल्प दिया गया। अन्य PSC के अनुरूप NPS में कंपनी के योगदान को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर मूल वेतन का 15% प्लस IDA किया जाए। पहला प्रस्ताव था BSNL द्वारा भर्ती किए गए सभी गैर कार्यकारी कर्मचारियों जो सरकारी पेंशन के पात्र नहीं हैं को बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद लाभों का समर्थन करने के लिए एक अलग अधिवस्था निधि बनाई जानी चाहिए। चिकित्सा बीमा कंपनियों के साथ आवश्यक समझौता ज्ञापन द्वारा सभी सीधी भर्ती वाले BSNL कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की योजना ताकि सेवानिवृत्त व्यक्ति और उनके परिवारों को जीवन भर चिकित्सा सेवा मिल सके। दूरसंचार विभाग द्वारा स्थानांतरित BSNL एवं कर्मचारियों और BSNL द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन लाभों में भेदभाव को समाप्त करना। दूसरा पॉइंट उसमें जो उठाएगा, रिव्यू द डिसीजन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द JTO लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन पंजाब सर्कल फॉर वैकेंसी। JTO के बारे में जो पंजाब सर्किल में वैकेंसी आया था उसको कैंसिल करने के रिगार्डिंग भी उसमें बात किया गया था। CGM तमिलनाडु का भी मामला उठा था उसके AI कॉन्फ्रेंस में। CGM तमिलनाडु के 9 महीने पहले कार्यभार संभाला था, वह कर्मचारियों की समस्या को नहीं सुनते और मुद्दों को हल करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। सर्किल परिषद की बैठक आयोजित नहीं की गई। उनका कहना है कि उनके पास यूनियन से मिलने का समय नहीं है क्योंकि उनके पास चेन्नई टेलीफोन्स का ही प्रभार है। अगर उनके 2 सर्किलों की जिम्मेदारी लेना मुश्किल है तो कर्मचारियों की समस्या को समाधान के लिए अगले स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। CGM तमिलनाडु का एक मुद्दा अलग ही है, उसमें जो है CGM साहब थे, उन्हें 2 सर्किल का प्रभार दिया गया था। तो उनका कहना था कि हमें जो है यूनियन से मिलने का टाइम नहीं है, यूनियन बार बार अपना मुद्दा गिनाती रहती है तो उनसे मिलने का उनके पास टाइम नहीं था, ये मुद्दा उठाया गया था। और लाइस के बारे में बात किया था, जो JEE JTO TT के लाइस है उसके में स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस की भी बात किया गया था। मार्च 2025 में दूरसंचार विभाग DOP द्वारा कश्मीर घाटी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ते रियायत प्रोत्साहन प्रदान करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि उक्त आदेश के दूरसंचार विभाग द्वारा BSNL को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था, लेकिन उसने इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए। AIC उक्त आदेशों के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग करता है। और उसमें स्टॉपेज ऑफ स्पोर्ट्स कल्चरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ की भी बात किया गया था। स्टॉपेज ऑफ लेवरेज टू ग्रुप D एंड ग्रुप C एम्प्लॉय इन BSNL। AIC ने प्रबंधन से BSNL में पात्र कर्मचारियों को वर्दी का तत्काल भुगतान करने के लिए भी मांग किया गया था। इन्वॉल्विंग न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी की भी बात किया गया था। और यहाँ पे इन्वॉल्विंग ऑफ प्रमोशन पॉलिसी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एट पर द एग्जीक्यूटिव के अनुसार जो था यहाँ पर NEPP और गैर कर्मचारियों के लिए मौजूदा NEPP 2010 में लागू किया गया था। यह भेदभावपूर्ण पुराना है। NFT ने NEPP के बदले एक नई पदोन्नति के लिए लगातार जोर दिया। प्रबंधन द्वारा राष्ट्रीय परिषद में इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे करवाने के लिए अभी तक कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं किया था। जैसे कि एग्जीक्यूटिव लोग पर जो है NEPP लगता है 5 साल में और नॉन एग्जीक्यूटिव लोग को लगता है 8 साल में। वो भेदभाव की बात किया गया था। पोस्टिंग ऑफ रेगुलर CMD BSNL में रेगुलर CMD पोस्टिंग के लिए बात किया गया था। सेंशन ऑफ 5000 फॉर परचेजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर मेकिंग ऑनलाइन अटेंडेंस इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जैसा कि यहाँ पे 7वीं AIC ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी है तो स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5000 रुपये जैसा कि अधिकारियों को मिलता है मांग कर रहा है। देखिए यहाँ पे यूनियन जो है सारे मुद्दों को उठाया AIC में, लेकिन तो एक ही मेन मुद्दा है थर्ड PRC। तो सारी यूनियन जब तक से मिल करके थर्ड PRC का मुद्दा नहीं उठाएगी मैनेजमेंट के सामने तो मैनेजमेंट जो है थर्ड PRC कभी नहीं देगी। तो अभी तो
नेक्स्ट मीटिंग का डेट जो आया है 1/9/2025 को है। तो हमें लगता है कि सभी यूनियन को मिल करके थर्ड पीआरसी का मुद्दा उठाना चाहिए। केवल एक मांग होनी चाहिए, थर्ड पीआरसी जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का क्या राय है? जैसे ही कुछ लेटेस्ट आता है तो हम आपको शेयर करेंगे। तो बाकी ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।